मिलिए होरेस डैनबी से, एक चालाक चोर जो साल में एक बार सिर्फ अपनी पसंदीदा रेयर बुक्स के लिए थीफी करता था। उसकी केयरफुली प्लान्ड रॉबरी उस दिन उलट गई जब उसने एक अजनबी पर भरोसा कर लिया। उस भरोसे ने उसे सब कुछ गंवा दिया। ये कहानी है क्लेवरनेस, डिसेप्शन और इस सीख की, क्राइम कभी पे नहीं करता, और याद रखें, अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग। हमारा मेन कैरेक्टर होरेस डैनबी एक रिस्पेक्टेड लॉक मेकर है जो अपनी हाउसकीपर के साथ शांति से रहता है। लेसनों लगता है कि वह ईमानदार है, लेकिन वह एक सीक्रेट छुपाता है। साल में एक बार वह रेयर बुक्स खरीदने के लिए चोर बन जाता है। असली ट्विस्ट लेडी इन रेड के साथ आता है, एक यंग कॉन्फिडेंट महिला जो उस घर में आती है जिसे होरेस थीफी करने वाला है। पुलिस आखिर में होरेस को अरेस्ट करने आती है और कहानी में भरोसे और धोखे का खेल सामने आता है। आखिर में यह सिर्फ थीफी के बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में है जो चोर को मात देते हैं, और यही इस कहानी को अनफॉरगेटेबल बनाता है। सेटिंग है शॉट ओवर ग्रेन्स, टाउन के बाहर एक ग्रैंड शांत घर। होरेस ने इसे हफ्तों तक देखा है, हर डिटेल सीखी है, कमरे, वायरिंग, रूटीन। फैमिली लंदन में है, नौकर सिनेमा में है, और घर में एक छोटे कुत्ते के अलावा सब शांत है। ये एक परफेक्ट समर डे है और घर शांत लगता है। होरेस के सालाना क्राइम के लिए एक आइडियल टारगेट। अंदर घर महंगी फर्नीचर, पेंटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, एक पेंटिंग के पीछे एक छिपी हुई सेफ से भरा है। होरेस जानता है कि उसे कहां देखना है, एक मैगजीन आर्टिकल की वजह से। खाली धूप वाले कमरे एक टेंस सस्पेंसफुल एटमॉस्फियर बनाते हैं। होरेस के लिए घर एक खजाने का डिब्बा है जो खुलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन शांति डिसेप्टिव है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। घर खुद एक कैरेक्टर की तरह लगता है, सीक्रेट्स रखता है और धोखे के लिए स्टेज सेट करता है। हर डिटेल, घड़ी का टिक टिक करना, सूरज की रोशनी, शांति सस्पेंस बढ़ाती है। होरेस कॉन्फिडेंट है, लेकिन घर उसे सरप्राइज करने वाला है। यह वह जगह है जहां भरोसे की परीक्षा होगी और प्लान्स बिखर जाएंगे। शॉट ओवर ग्रेन्स सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, यह कहानी के ड्रामा का दिल है, और यहीं होरेस को अपना मैच मिलेगा। होरेस डैनबी दोहरी जिंदगी जीता था। दिन में वह एक रिस्पेक्टेड लॉक मेकर था जिस पर सब भरोसा करते थे, लेकिन साल में एक बार वह एक मास्टर चोर बन जाता था। कीमती गहनों के लिए अमीर घरों को टारगेट करता था। वह लालच या जरूरत से प्रेरित नहीं था, वह सिर्फ रेयर महंगी किताबें खरीदने के लिए थीफी करता था जिन्हें वह बहुत पसंद करता था। 15 सालों तक उसने इन दो दुनियाओं को बैलेंस किया, यह मानते हुए कि उसकी केयरफुल प्लानिंग उसे सेफ रखेगी। उसकी सीक्रेट लाइफ एक प्राइवेट एडवेंचर थी जो रिस्पेक्टेबिलिटी के मास्क के पीछे छिपी थी। होरेस के क्राइम मेथोडिकल थे, वह अपने टारगेट्स का स्टडी करता था, हर डिटेल प्लान करता था और कोई ट्रेस नहीं छोड़ता था। उसे लगता था कि उसकी अच्छी रेपुटेशन उसे शक से बचाएगी, लेकिन किताबों के लिए उसके प्यार ने उसे रिस्क लेने पर मजबूर किया, ये मानते हुए कि वह पकड़े जाने के लिए बहुत चालाक था। पैशन और धोखे का यह मेल उसे डिफाइन करता था। होरेस को अपनी क्लेवरनेस पर गर्व था, उसे यकीन था कि वह किसी को भी मात दे सकता है, लेकिन सबसे स्मार्ट लोग भी गलतियां कर सकते हैं, खासकर जब वे अपने कॉन्फिडेंस से अंधे हो जाते हैं। उसकी दोहरी जिंदगी दिखाती है कि अपीयरेंसेस कितनी डिसीविंग हो सकती हैं। ईमानदार लॉक मेकर और सीक्रेट चोर एक ही आदमी के दो पहलू थे, और बस कुछ ही समय की बात थी जब वे दुनियाएं टकराने वाली थीं। होरेस डैनबी की कहानी एक चेतावनी है, सीक्रेट्स बाहर आने का एक तरीका ढूंढ ही लेते हैं। होरेस कोई साधारण चोर नहीं था, वह एक मेटिकुलस प्लानर था। 2 हफ्तों तक उसने शॉट ओवर ग्रेन्स का स्टडी किया, एक मैगजीन आर्टिकल और अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से हर डिटेल सीखी। वह फैमिली का शेड्यूल, नौकरों की आदतें और यहां तक कि छोटे कुत्ते शेरी का नाम भी जानता था। उसने अपने टूल्स तैयार किए, फिंगरप्रिंट से बचने के लिए ग्लव्स पहने और घर खाली होने पर अपनी एंट्री को परफेक्टली टाइम किया। थीफी के दिन होरेस चुपचाप गार्डन से गुजरा, एक स्पेयर चाबी का इस्तेमाल किया और कुत्ते को शांत रखने के लिए उसे ग्रीट किया। हर कदम कैलकुलेटेड था, उसे लगता था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया जब वह ड्राइंग रूम पहुंचा और पेंटिंग के पीछे सेफ मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने प्लान किया था। होरेस को अपनी प्रोफेशनलिज्म पर गर्व था, वह खुद को अपने क्राफ्ट का मास्टर मानता था।
उसे लगता था कि पर्याप्त प्लानिंग के साथ वह हर आउटकम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छे प्लान भी एक गलती से बिखर सकते हैं। होरेस का डिटेल्स पर ध्यान उसे इनविंसिबल महसूस कराता था। वह हर चीज के लिए तैयार था, सिवाय अनएक्सपेक्टेड के। जैसे ही वह सेफ खोलने की तैयारी कर रहा था, उसे सिर्फ चैलेंज का थ्रिल महसूस हुआ। लेकिन किस्मत के पास दूसरे प्लान थे। होरेस की केयरफुल प्रिपरेशन को अल्टीमेट टेस्ट में डाला जाने वाला था। कभी कभी सबसे छोटी गलती सब कुछ बदल सकती है। यह एक चमकती हुई गर्मी की दोपहर थी। होरेस शॉट ओवर ग्रेन्स में दाखिल हुआ अपने परफेक्ट प्लान के साथ। फूलों की खुशबू से उसे छींक आई और वह अपने ग्लव्स पहनना भूल गया। उसने सेफ खोलना शुरू किया, तभी एक रेड ड्रेस में महिला आ गई। वह शांत थी, जैसे सब जानती हो। होरेस डर गया, लेकिन महिला ने डील ऑफर की, सेफ खोल दो और वह उसे जाने देगी। होरेस ने भरोसा किया, सेफ खोला और महिला ने गहने ले लिए। उसे लगा वह बच गया, पर असली खेल अब शुरू हुआ था। होरेस शॉट ओवर ग्रेन्स से विजयी महसूस करते हुए निकला। उसे यकीन था कि उसने आपदा टाल दी है। 2 दिनों तक उसने उन रेयर बुक्स के सपने देखे जिन्हें वह जल्द ही खरीदने वाला था। कभी मुसीबत का शक नहीं हुआ। फिर पुलिस उसके दरवाजे पर आई, उसे गहनों की थीफी के लिए अरेस्ट कर लिया। होरेस हैरान था। उसने गहने नहीं लिए थे, उसने सिर्फ महिला के लिए सेफ खोली थी। उसे यकीन था कि वह सब कुछ समझा देगी और उसका नाम साफ कर देगी, लेकिन सबूत ओवरवेलमिंग थे। उसके फिंगरप्रिंट सेफ और पूरे कमरे में थे। होरेस को बहुत देर बाद याद आया। उसने महिला की मदद करने के लिए अपने ग्लव्स उतारे थे। उसने पुलिस को रेड ड्रेस वाली यंग महिला के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। असली मालिक की पत्नी एक बुजुर्ग महिला थी, वह महिला नहीं जिससे होरेस मिला था। तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। रेड ड्रेस वाली महिला एक और चोर थी, उससे भी ज्यादा क्लेवर। उसने होरेस का इस्तेमाल मुश्किल काम करवाने के लिए किया था, फिर गहनों के साथ डिसअपीयर्ड। होरेस को फूल्ड और अब वह पेइंग द प्राइस। चालाक चोर परफेक्ट बलि का बकरा बन गया था। आखिर में भरोसा ही उसकी बर्बादी का कारण बना और असली अपराधी रोमिंग फ्री। तीसरे दिन होरेस को एक ऐसे क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया जिसे उसे लगा था कि उसने नहीं किया था। पुलिस के पास सारे सबूत थे जिनकी उन्हें जरूरत थी। उसके फिंगरप्रिंट हर जगह थे। होरेस ने रेड ड्रेस वाली महिला के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कहानी अविश्वसनीय लग रही थी। असली मालिक 60 साल की एक तेज तर्रार महिला ने किसी यंग महिला के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। पुलिस को रहस्यमयी महिला का कोई निशान नहीं मिला। वह बिना किसी सुराग के हैड डिसअपीयर्ड। कोर्ट में होरेस की कहानी को एक डेस्परेट बहाने के रूप में डिसमिस्ड। उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई और उसे जेल भेज दिया गया। वह आदमी जो अपनी क्लेवरनेस पर गर्व करता था, उसे आउटस्मार्टेड। उसकी केयरफुल प्लानिंग और दोहरी जिंदगी शैटर्ड। सबक साफ था, सबसे स्मार्ट लोग भी बेवकूफ बन सकते हैं। होरेस ने गलत इंसान पर भरोसा करने की पेड द प्राइस। असली चोर कभी नेवर कॉट। और होरेस डैनबी की कहानी एक कॉशनरी टेल बन गई। आखिर में क्राइम और मिसप्लेस्ड ट्रस्ट सिर्फ बर्बादी की ओर ले गया। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हमें सिखाता है कि क्राइम कभी पे नहीं करता, चाहे आप खुद को कितना भी चालाक क्यों न समझें। होरेस की केयरफुल प्लानिंग और अच्छे इरादे उसे कानून तोड़ने के परिणामों से नहीं बचा सके। उसकी बर्बादी एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने से हुई जो जेन्युइन लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसे डिसीविंग। कहानी हमें आंख बंद करके भरोसा न करने की चेतावनी देती है। अपीयरेंसेस मिसलीडिंग हो सकती हैं। रेड ड्रेस वाली महिला ने होरेस को धोखा देने के लिए चार्म और कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल किया, ये साबित करते हुए कि थीफों को भी मात दी जा सकती है। थीफों में कोई सम्मान नहीं होता। होरेस ने यह मुश्किल तरीके से जेल में सीखा। ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक हो सकता है। होरेस को लगा कि वह सबसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट किया। कहानी हमें विनम्र और सतर्क रहने की याद दिलाती है, क्योंकि कोई और आपसे भी ज्यादा चालाक हो सकता है। आखिर में होरेस ने अपनी फ्री, अपनी रेपुटेशन और अपने सपने खो दिए। यह सब मिसप्लेस्ड ट्रस्ट की वजह से। असली अपराधी आजाद घूम रहा था, होरेस को अकेले परिणामों का सामना करने के लिए छोड़कर। भरोसा पावरफुल है, लेकिन अगर गलत व्यक्ति को दिया जाए तो यह आपकी बर्बादी भी बन सकता है। क्राइम चाहे कितना भी छोटा या वेल प्लान्ड क्यों ना हो, पछतावे की ओर ले जाता है।
सबसे चालाक प्लान भी एक गलती से बिखर सकते हैं। एक्ट करने से पहले हमेशा सोचें और धोखे की डाउटी को कभी नेवर अंडर एस्टिमेट। होरेस डैनबी की कहानी के पीछे यही असली सबक है।